हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करना मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, अगर आप प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ आजकल होने लगता है। इसके चलते आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा ये हुआ कि आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप जो है ऑनलाइन बुक कर लो। और उसका एक वेबसाइट है आरसीटीसी, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। इसके लिए मैंने कुछ इमेज बनाया है, तो इमेज के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि ये कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले जो है आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाना है। आईआरसीटीसी का वेबसाइट आपको ओपन करना होगा। उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना होता है। एक्चुअली अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा और उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाइएगा। ठीक है। यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालिए और यहाँ पर आपको कैप्चा डालने के बाद लॉगिन यहाँ पर करना है। उसके बाद आपका लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपको आ जाएगा यहाँ पर खुल के। और यहाँ साइड में देखिए आपका लिखा हुआ है फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, ज्वाइन जर्नी डेट, टिकट टाइप। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिस स्टेशन से आपको जाना है वहाँ इसका कोड आपको टाइप करना होगा। ठीक है। यहाँ पर टाइप कीजिए जैसे कि कोई भी जंक्शन आपका है वहाँ से, और जहाँ पर जाना है वहाँ टू स्टेशन जहाँ है उसमें टू स्टेशन में उसको टाइप कीजिएगा। उसका कोड होता है आपका, जो होता है उसका कोड होता है, जैसे पटना का पीएनबी होता है, धनबाद का डीएचएन हो गया, दिल्ली का एनडीएलएस हो गया, ये कोड होता है कुछ। तो ये कोड आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो वो कोड आप इंटर कीजिए, या फिर आप यहाँ पर अगर आप सिटी का नाम टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना आपका आने लगता है। ठीक है। कोड अपने आप आ जाता है और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन और जर्नी का डेट डालिए। और डालने के बाद जो है ना यहाँ टिकट टाइप को सिलेक्ट करके जो है ना यहाँ सबमिट बटन जो है आपका, सबमिट बटन को यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं सबमिट बटन, इस सबमिट बटन को यहाँ पर आपको क्लिक कर दे। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। क्या है आगे बढ़िए, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल मैंने डाला हुआ है पटना जंक्शन। देखिए पटना जंक्शन पीएनबी इसका कोड है, धनबाद डीएचएन। ठीक है। जर्नी डेट 17 जनवरी 2015। तो अगर पटना आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पीएनबी आपका आने लगेगा, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब धनबाद टाइप कीजिएगा, स्पेलिंग सही सही होगा तो आपका डीएचएन ऑटोमेटिकली आने लगेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये आ जाता है। यहाँ पर जर्नी डेट को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर सबमिट को आपको क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं। टिकट कैंसिल का अगर आपने करना है तो कर सकते हैं। टीडीआर प्रिंट टिकट इसके लिए ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको सिखा रहा हूँ टिकट बुक कैसे होता है। तो यहाँ पर जो करने के बाद यहाँ सबमिट बटन को क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपने जो सबमिट किया था तो यहाँ पर 3 ट्रेन आपका आ गया, उससे रिलेटेड 3 ट्रेन का डिटेल यहाँ है, उसका ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, उसका यहाँ पर आपका फ्रॉम, डिपार्चर और अराइवल सारा डिटेल दे रहा है। यहाँ पर देखिए SL3A मतलब कि आपका सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर। ठीक है। इसमें भी आपको उसको क्लिक करना होगा। मान लीजिए आपको स्लीपर चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर स्लीपर को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप जो है ना स्लीपर को आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर स्लीपर को क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद स्लीपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपका यहाँ पर इस तरह का इमेज आएगा। तो यहाँ पर अगर टिकट अवेलेबल होगा तो उसका डिटेल यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊपर में। देखिए यहाँ पर 17 तारीख को अवेलेबल बता रहा है 194, मतलब 194 टिकट जो है ना आपका अवेलेबल है। तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना यहाँ से इसको बुक कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए क्या करना है आपको, आगे देखिए यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, आगे का डेट का भी टिकट यहाँ पर दिखा रहा है, जितना अवेलेबल है ना ये सब आपको आगे भी दिखा रहा है। मान लीजिए आपको 17 तारीख का बुक करना है तो इसके नीचे जो बुक नाउ का क्लिक एक लिंक है ना, बुक नाउ का लिंक है, इसको जो है ना आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ बुक नाउ को क्लिक कर दीजिए आप, यहाँ पर बुक नाउ। उसके बाद आपका इस तरह का डिटेल आ जाएगा। ऊपर में आपका जर्नी डिटेल्स आपका जो है ना कंफर्म कर लीजिए। ऊपर में आपका सारा डिटेल मतलब सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ ना पैसेंजर डिटेल्स, अपना जो जो व्यक्ति है जाना है उसका नाम, उसका एज, उसका जेंडर और बर्थ प्रेफरेंस, जो सीट आपका होगा अपर लोअर मिडिल, जो भी आप सीट चाहते हैं
उसके अनुसार यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं अपना सीट का प्रायोरिटी प्रेफरेंस, आप चीज मतलब कि चूज कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन, अगर 60 साल का आपका मतलब इसमें एज हो गया, मान लीजिए 60 साल के ऊपर का है आपका एज, तो आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन को क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आपको रेलवे की तरफ से आपको कंसेशन मिलता है, टिकट का जो भाड़ा होता है वो कम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल भर दीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो है ना आपको उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा डिटेल भर गया, पैसेंजर डिटेल्स आ गया, यहाँ पर एज आ गया, मेल आ गया, ये देखिए लोअर 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 बर्थ का प्रेफरेंस जो होता है ना वो हो गया। देखिए यहाँ 65 का एज है इसमें, तो यहाँ पर जो है ना आपका सीनियर सिटीजन का जो है ना टिक कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना नीचे में आपका कुछ डिटेल्स है, इसको देख लीजिए। कंसीडर फॉर आउट ऑफ प्रोग्रेशन रखना है तो कर सकते हैं आप इसको, जो भी यहाँ पर नियम कानून दिया गया उसको आप फॉलो कर सकते हैं जैसा भी चाहें अपना सुविधा के अनुसार। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपना, जो मोबाइल नंबर आप डालिएगा उसमें उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, आपका टिकट कंफर्मेशन का एसएमएस आ जाता है। उस टिकट कंफर्मेशन का एसएमएस आ जाएगा तो आप जो है ना विदाउट टिकट भी जा सकते हैं, केवल आपके पास मोबाइल का एसएमएस होना चाहिए और एक आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर एक आईडी कार्ड और मोबाइल वाला जो एसएमएस आता है वो अगर आप लेके रेलवे में जाओगे ट्रेवल करने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए अलग से आपको टिकट जो है ना प्रिंट करवाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आप अपना कैप्चा का एंट्री कर दीजिए, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नीचे में सबमिट बटन होता है, उस सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या आएगा बता देता हूँ मैं। उसके बाद देखिए नीचे में फिर चलते हैं आगे हम लोग। देखिए उसके बाद जो है ना यहाँ पर आपका सारा कंफर्मेशन देख लीजिए, सारा चीज़ देख लीजिए, आपका नाम वगैरह, उसका एज, सब चीज़ देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर देखिए आपका भाड़ा जो है ना आपका कितना पैसा आपको लेगा, उसका पूरा टोटल फेयर आपको दिखा रहा है। 916 रुपये यहाँ दिखा रहा है। टिकट फेयर, आपका सर्विस चार्ज सब दिखा रहा है। सब कुछ जानकारी यहाँ से ले लीजिए, अपना जर्नी डिटेल्स वगैरह यहाँ देख लीजिए। और उसके बाद जो है ना आपको पेमेंट करना है तो यहाँ से पेमेंट मोड आप सेलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट नेट बैंकिंग कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से कीजिएगा, कैश कार्ड, ईएमआई, जैसे भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स तो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद अपना मेक पेमेंट करके आपको जो है ना यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांगेगा, मान लीजिए डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड का डिटेल मांगेगा। नेट बैंकिंग से अगर आप मान लीजिए कर रहे हैं तो आपको नेट बैंकिंग का डिटेल्स, आईडी, पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका खुद का मतलब ये जान सकते हैं। अगर आपको पेमेंट आपने किया है कभी ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दूंगा, ये आप खुद से कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है अगर आप पेमेंट कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पेमेंट करने के बाद इस तरह का जो है ना आपका देखिए इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा आपका कंफर्मेशन, और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आएगा, नाम वगैरह। यहाँ पर आपका कंफर्म स्टेटस आ जाएगा, सीट आ जाएगा, आपका कोच आ जाएगा, सीट बर्थ आ जाएगा, कंफर्म 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 पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर। जो आपने बुकिंग किया है उसका पूरा डिटेल, किस कोच में किस सीट नंबर पर, आपका पूरा ये डिटेल जो है ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है ना आप इंग्लिश या हिंदी में यहाँ इसको प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टिकट चाहिए तो आप अपना मोबाइल वाला एसएमएस तो ले ही जा सकते हैं, उसके साथ आपको आईडी कार्ड दिखाना होगा। लेकिन अगर मोबाइल वाला से आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ से प्रिंट कर लीजिए इसको, हिंदी या इंग्लिश में दोनों तरह से टिकट प्रिंट करवा के जो है ना इस प्रिंट आउट को भी आप रेलवे में ट्रेवल करते समय जा सकते हैं और वहाँ जो टीटी पूछेगा आपका टिकट के बारे में उसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप आईआरसीटीसी में ऑनलाइन जो है ना ट्रेन का टिकट का जो है बुकिंग कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे, अगर आपके पास इंटरनेट है तो। अगर इंटरनेट घर पर नहीं है तो आप इंटरनेट कैफ़े से जाके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले आईआरसीटीसी का जो है ना उसके वेबसाइट पे जाके एक अपना अकाउंट बना लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये कर पाइएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो ये आपका मैंने बताया वीडियो आईआरसीटीसी के बारे में, ऑनलाइन बुकिंग के बारे में ट्रेन का, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो इसको 2-3 बार देख लीजिए, और कोई भी आपका कन्फ्यूजन होगा तो अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। आप मैं आशा करता हूँ अगर समझने में कोई दिक्कत है तो इसको 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको।
ठीक है। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, तो वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन होता है, उसके नीचे में ज़रूर डालिए उस चीज़ को। उसका जो है आंसर मैं ज़रूर दूंगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी बातों को इग्नोर ना करें। आपकी रॉ सब्सक्रिप्शन बहुत ही अनमोल है मेरे लिए। ये मुझे शक्ति प्रदान करते हैं नए नए इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।